जय भारत, नमो भारत मेरे प्रिय दोस्तों। मैं अजय पटेल जालरिया, अंतर्राष्ट्रीय सचिव केसरिया हिंदू वाहिनी से और राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन से। मेरे प्यारे दोस्तों, 370 और 35A अनुच्छेद वर्गखंड जो था वो भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वड़ा प्रधान जो ऐतिहासिक फैसला लिया उसकी सरकार ने, वो अद्भुतपूर्व और अकल्पनीय था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो 370-35A हटाया, ये डॉक्टर श्री बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, कन्हैयालाल मुंशी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, ये सबकी अनिच्छा थी। और ये टेम्परेरी था, तो भी ये अनुच्छेद 370 अभी तक कंटिन्यू हुआ। उसके आतंकवाद कोई प्रवृत्ति को प्रभावितता मिलती है और उसके जो लोकल ग्राउंड में विकास और स्कीम और परियोजना को ये विकास कार्य में निष्क्रिय करती है। क्यों? मैं आपको बताऊं कि जब 370-35A लगाया गया था, तब यही भारत की सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने और ऊपर का गृह और निचला गृह यानी कि राज्यसभा, राज्य लोकसभा, और अभी जब हटाया गया तब भी नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक की प्रणाली को फॉलो करते हुए इस कानून को रिमूव किया है, और वो भी बढ़िया और बढ़ चढ़ के। क्यों? क्योंकि जब 370A-35 हटाया गया, तब राज्यसभा में स्पष्ट बहुमति और लोकसभा में स्पष्ट बहुमति और कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू था, वो भी नीतिगत संवैधानिक के अनुसार। और जो 370-35A है, वो हमारे कश्मीरी और जमहूरियत भाई को विकास की एक बाधा रूप था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो स्ट्रक्चर इसको रोड पे बम्प जैसे, रुकावट के जैसा था। क्योंकि वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे और आम मानसीय भारतीय और एवं विदेश नागरिकत्व नहीं ले सकते थे, और वहाँ आतंकवादी प्रवृत्ति और नक्सलाइट, ब्लैक टेररिज्म का थोड़ा पैर फंसा हुआ था। और वो इसके कारण ये 3-4 घटक प्रश्न की वजह से 370 और 35A हटाना जरूरी था, और वो भी संवैधानिक तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हटाया। और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब ये हटाया, इसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अजीत डोभाल जी को और स्वर्गस्थ माननीय कैबिनेट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की को, जो आदि सरकार को हम श्रेय देते और सत सत वंदन करते। और आज अगर आप देखेंगे गाजा और इजराइल में जो जंग छिड़ी हुई है, तो आप समझिए कि उसी तरह का तो नहीं, लेकिन उसके तरह से थोड़ा कम। एक तरफ पाकिस्तान है जो आतंकवाद का स्पॉन्सर, सपोर्टर एंड सेंटर है, दूसरी तरफ इस्लामिक जिहादियों का संगठन है, और इस सब से और
लोकल ग्राउंड में कुछ एक वर्ग जो आतंकवाद का राजकीय और आर्थिक और सामाजिक तरह से सपोर्टर करता है, इसकी वजह से वहाँ आतंकवाद को फैला था और उसके कंट्रोल हुआ। और कंट्रोल होने के बाद 9 साल पूरे हो गए हैं और अब 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, अयोध्या, इलाहाबाद, ये सब में एक भी आतंकवादी प्रवृत्ति नहीं हुई और एक भी नक्सलवादी घटना नहीं हुई और एक भी राइट्स नहीं हुए और एक भी अपराइजिंग पर्सन है उसका डेलीग्रेशन एक्टिव नहीं हुआ। और पीएफआई जैसी संस्था को जो ग्राउंड लेवल पे अपना इस्लामिक रेडिकलिज्म ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करके जो आतंकवादी को प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं उसको कंट्रोल किया और उसको जो आगे नहीं फैला उसका भी 370-35 है नरेंद्र मोदी की सरकार ही। ये बहुत बड़ा डिसीजन है और आज से हम आग्रहित करते हैं कि आने वाले समय में हम 2 संकल्प करें। एक, पीओके हम आने वाले 2024 से लेके 2049 तक हम पीओके को वापस लाएंगे और अग्निवीर से लेके अग्निपथ तक गाजर इजराइल का जो हुआ वहाँ देश विदेश के उसके इजराइल के नागरिक हैं वो वहाँ गए थे अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो आज हम ये संकल्प करें पीओके का और दूसरा कि अग्निवीर स्कीम हम बच्चों को ज़रूर ट्रेनिंग दे के 2 साल से 5 साल तक हम आर्मी में ज्वाइन होंगे। मैं भी जो शक्य होगा तो पहल करूँगा, ज़रूरी है। देश है तो हम है ये सोचना। जैसे भीष्म पितामह, गुरु परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और ये सब देश को अपना अग्रज दायित्व मानते थे। जय भारत, नमो भारत।